प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीणा, सहआचार्य हिंदी विभाग, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में पदस्थापित हूँ। आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कबीर दास जी की जाति से संबंधित विचारों की चर्चा करेंगे कि जाति को लेकर कबीर दास जी के क्या विचार थे। उन्हीं पर आज विचार करेंगे। कबीर दास जी के बारे में कहा जाता है कि ये रामानंद के शिष्य थे। रामानंद जो गुरु थे वो दक्षिण से आए हुए थे, उत्तर भारत, और कहा भी जाता है भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। तो इस प्रकार रामानंद के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रामानंद उदार मना एवं आकाश धर्मा गुरु थे। उदार मन यानी उदार प्रवृत्ति वाले, सभी को समान मानने वाले, सभी को अपना मानने वाले। आकाश धर्म, जिस प्रकार आकाश के नीचे ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना ऊंच है, ना नीच है, सभी बराबर है। आकाश सभी को अपने आश्रय में लेता है, सभी को धूप देता है तो सभी को छांव भी देता है, यानी एक जैसा व्यवहार करता है। इसी प्रकार रामानंद जी ने भी ऊंच नीच को, जाति पाति को दरकिनार करते हुए अपने 12 शिष्यों की शिक्षा दी। उन 12 शिष्यों में सभी धर्मों के थे। वो 12 शिष्य इस प्रकार हैं: अनंतानंद, कबीर, भावानंद, सुखा, सुरसरा, नरहरि, पीपा, धन्ना, सेन, रैदास, सुरसरी की घरहरि। यानी यहाँ ना सिर्फ पुरुष ही शिष्य थे, यहाँ स्त्री भी यानी एक महिला भी रामानंद जी से शिक्षा प्राप्त की, यानी सुरसरी यानी सुरसरानंद की गृहिणी। तो इस प्रकार जब कबीर दास को ऐसे गुरु से ऊंच नीच, जाति पाति को दरकिनार वाले विचार मिले हों, तो कबीर दास ने उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाया और बढ़ाते हुए अपने माध्यम से और तर्क के कसौटी पर कसते हुए वो अपने विचार जनता के समक्ष रखने लगे। और वो कहते भी हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यानी जाति पाति पूछे नहीं कोई, कि जाति पाति का कोई मोल नहीं, हरि को भजता है वो हरि का होता है। वो दूसरी तरफ कहते भी हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी जिस प्रकार तलवार का मोल होता है, म्यान का कोई मोल नहीं होता। यानी जिस प्रकार मनुष्य का मोल है,
उसकी जाति का कोई मोल नहीं है। मनुष्य अगर चेतनशील है, बुद्धिमान है, तो उसके विचार ग्रहणीय है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान पूछना चाहिए, उसके विचारों से लाभान्वित होना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कि यानी तलवार ही रण में काम आती है, न कि म्यान काम आता है। तलवार अगर धार लगी हुई है तो वो रण में आपकी भुजबल को बढ़ावा देगी, अन्यथा भोंती हुई तो वो ज़्यादा आपकी सहायता नहीं कर पाएगी और आप रण हार जाओ। इसलिए कबीरदास अपने विचारों में आगे कहते हैं कि एक बूंद से सब उत्पन्ना को ब्राह्मण को सूधा। कि यानी एक बूंद से सब उत्पन्न है, को ब्राह्मण को सूधा। कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है? सभी एक समान है। सभी की सृष्टि एक माध्यम से हुई है। इस संसार में आने का एक ही मार्ग है, कोई अलग मार्ग नहीं है। फिर कहाँ भेद हो गया, कहाँ ऊंच नीच हो गई, कहाँ जाति पाति आ गई? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी वो आगे कहते हैं, एक रुधिर एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक बूंद सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को सूदा। एक रुधिर यानी खून का रंग भी एक ही है। एक मलमूत्र, मलमूत्र त्यागने का मार्ग भी एक ही है। एक चाम एक गूदा, एक सी चमड़ी भी है। एक बूंद ते सृष्टि रची है, यानी सृष्टि की रचना एक बूंद से होती है, को ब्राह्मण को सूदा। और उससे जब सृष्टि रचती है तो उसमें कहाँ ब्राह्मण आ गया और कहाँ शूद्र आ गया? ऐसा नहीं है। इसी संदर्भ में मुझे ख्यातनाम आलोचक मैनेजर पांडे जी, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से रिटायर्ड प्रोफेसर पद से रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी पुस्तक अनवय सांचा में संकलित अध्याय क्या आपने वज्र सूची का नाम सुना है, उसका एक प्रसंग मुझे याद आता है और मैं आपको उसको पढ़कर भी सुनाता हूँ कि अश्वघोष कहते हैं कि आप यानी ब्राह्मण को मालूम होना चाहिए कि जैसे एक वृक्ष में से पैदा होने वाले फलों में कोई भेद नहीं है। यानी अपन उदाहरण के तौर पर कटहल के पेड़ को लें। कटहल के पेड़ में शीर्ष से लेकर जड़ तक फल लगते हैं। तो अब आप ही बताइए कि शीर्ष वाले कटहल को क्या ब्राह्मण कहा जाए और जड़ में लगने वाले कटहल को क्या शूद्र कहा जाए? यानी फल तो फल ही है, यानी मनुष्य तो मनुष्य ही है, चाहे कोई भी जाति में पैदा क्यों ना हुआ हो। तो एक वृक्ष के फल हैं, इसलिए एक समान माने जाते हैं। तो उसी प्रकार एक ही ब्रह्मा से पैदा होने के कारण मनुष्यों के बीच वर्णभेद गलत है, यानी वर्णभेद नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में कबीरदास आगे कहते हैं
कि जो तू बामनी जाया, तो आन बाट काहे न आया। यानी हे ब्राह्मण, अगर तू ब्राह्मणी से जाया है तो अन्य रास्ते से, जो कि सारे संसार के प्राणी जिस रास्ते से आते हैं, उस रास्ते से अलहदा कोई रास्ता क्यों अख्तियार नहीं किया जिससे कि तेरी पहचान अलग से होती। दूसरी तरफ वो जो तू तुरक तुरकनी जाया, तो भीतर खतना क्यों ना कर आया। यानी इससे बड़ा व्यंग और क्या हो सकता है कि हे तुर्क, हे मुस्लिम, अगर तू तुरकनी से जाया है, यानी तुम कहते हो कि हमारी कौम अलग है, तो अंदर से ही खतना क्यों न कर आया। अगर तू खुदा के यहाँ से ही मुसलमान पैदा होता है तो खतना तेरी वहीं से होनी चाहिए थी, जबकि होती जन्म के बाद में। तो इस प्रकार से ऐसे व्यंग, ऐसे कटाक्ष, ऐसे तर्क कबीरदास जी देते हैं जिसके सामने कोई अपनी बात रख ही नहीं पाता है, यानी निरुत्तर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चुभ चुभ कर फिर चुभे, ऐसी कहे कभी। यानी चुभ चुभ कर फिर चुभे, यानी ऐसी चुभती हुई बात कहते हैं कि जिस पर अगर सामने वाला अगर गौर करे या मनन करे तो उसको और भी चुभन महसूस होती है। तो कबीरदास ऐसे कवि हैं, ऐसे संत हैं जिनकी वाणी आज भी हमारा पथ प्रदर्शन कर रही है, सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे रही है, जो कि आज के दौर में अपन देखते हैं तो चारों तरफ सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ रहा है। अगर हम कबीर के विचारों पर गौर करें, उनको अपने जीवन में उतार लें, तो ये सारा वैमनस्य समाप्त हो जाए। इसी संदर्भ में कबीरदास का एक पद मुझे याद आ रहा है कि अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो झटपट लख परे तो सब खटपट मिट जाए। कि यानी कबीर की जो वाणी है वो अटपटी है, सुनने में अटपटी लगती है, झटपट लखी ना जाए, वो तुरंत किसी को समझ में नहीं आती, यानी सीधे सीधे उसको समझना मुश्किल है। जो झटपट लख परे तो सब खटपट मिट जाए, यानी जो झटपट लख परे, यानी जो तुरंत उसको समझ लेता है, उसके मर्म को पहचान लेता है, चिन्ह लेता है, तो जीवन का सारा द्वंद्व, जीवन की सारी बाधाएं, चिंताएं मिट जाती है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।